ॐ हरिः ॐ वन्दे देव उमां पते शूरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनैरं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। भगवान विष्णु का ब्राह्मण बनकर दधीचि के पास जाना तथा उनकी वंदना कर मन चाहा वर मांगना। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसके पश्चात फिर एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके महर्षि दधीचि के पास गए और उनकी वंदना कर कहने लगे कि प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगने के लिए आया हूँ और आप मुझे मेरा मनचाहा वर दीजिए। महर्षि दधीचि ने भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया और सब कुछ जान गए। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जान गया, आप भगवान श्री विष्णु हैं और आप मेरे पास ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। मैं सदाशिव की कृपा से तीनों कालों का हाल जान सकता हूँ। क्षुद्रवा से आप पूजन करके मुझे जीत लेने का वर मांगा है, अथवा आपको चाहे कि मैं अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट करके मुझे दर्शन दे। हालांकि भगवान शंकर जी की कृपा से मैं अभय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, फिर भी मैं आपका आदर करता हूँ। महर्षि दधीचि की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी अपने यथार्थ रूप में प्रकट होकर मुस्कुराए और कहा कि हे ब्राह्मण, यद्यपि आप भगवान शंकर जी की कृपा से अभय हैं, तो मैं भी आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप शिव की इच्छा पूरी करके मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए। और राजा अछुआ ने इतना कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। और भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर महर्षि दधीचि ने कहा कि प्रभु, छल से काम नहीं चल सकता है, काम अनुचित हो कभी नहीं हो सकता है, आप जाइए। इस पर भगवान श्री विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मूर्ख, तूने अहंकार के वश में होकर मेरी बात नहीं मानी है। क्या तू नहीं जानता कि रावण आदि महाशक्तिशाली शिव भक्त भी मेरी आज्ञा न मानने पर नाश को प्राप्त हो गए हैं। मैं अपने चक्र से तेरी गर्दन काट तेरे गर्भ को सदा के लिए काट दूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर महर्षि दधीचि ने निडर होकर कहा, रहने दीजिए महाराज, अहंकार न कीजिए। यदि आप अपने आज तक कोई शिव भक्त मारा है तो केवल भगवान शंकर की कृपा से ही और उनकी इच्छा से मारा है। रावण को मारने में भी आप तभी सफल हुए जब आपने भगवान शंकर का बाण प्राप्त कर लिया था और तारक कंठ पर चक्र नहीं चला सकते। यदि आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं। महर्षि दधीचि ने अहंकारपूर्ण वाक्य सुनकर भगवान विष्णु अपने क्रोध को न रोक सके और सुदर्शन चक्र पर उनको चला दिया, लेकिन चक्र चला ही नहीं। इस पर महर्षि दधीचि ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप पर कुछ है तो कर्मश से ब्रह्म अस्त्र आदि शास्त्रों तथा बाण आदि का भी प्रयोग कीजिए। महर्षि दधीचि की बात सुनकर भगवान विष्णु ने भीषण गर्जना की, जिसको सुनकर उनकी सारी सेना वहां पर आ गई और उनको साथ लेकर महर्षि दधीचि पर आक्रमण कर दिया। परंतु यह आक्रमण धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि दधीचि अकेले ही थे। फिर भी वहां पर निश्चित होकर वे बैठे रहे और भगवान विष्णु जी तथा उनकी सेना उन पर अपने सभी अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उनसे कुछ भी न हो सका। और अब महर्षि दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उनकी ओर फेंक दिए। वह कुशा असंख्य त्रिशूलों और में प्रवृत्त होकर देव सेना में प्रलयगन के समान अग्नि ज्वालाओं की आयुधारी देवताओं के श्रृंगार करने लगी। और देवताओं को भागते देखकर भगवान विष्णु ने अपनी माया से अपने बहुत से रूप प्रकट किए, मगर महर्षि दधीचि ने भगवान श्री सदाशिव को स्मरण करके उन सबको भस्म कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन परम शैव दधीचि पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह मुस्कुराते हुए बोले कि आप माया से क्या काम लेते हो, या तो केवल मन की गति है, अतः तनिक मेरी ओर देखिए। इतना कहकर महर्षि दधीचि
ने भगवान शंकर का ध्यान करके अपने शरीर के असंख्य जीव वहाँ पर उत्पन्न किए और देवता तो भागे रहे, लेकिन भगवान श्री विष्णु भी युद्ध से प्रमुख न हुए और युद्ध करते रहे। अब ब्रह्मा जी राजसूत के साथ लेकर दधीचि शिव युद्ध देखने के लिए गए और वहाँ पर निषेध हो तथा भगवान विष्णु को युद्ध करने से रोका और समझाया, आप वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु शांत हो गए और दधीचि मुनि के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा दधीचि और चुपकी महर्षि दधीचि के पास जाकर बड़ी दीनता से उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने दधीचि से कहा कि ऋषिराज, यह चुदा आपका मित्र आपकी शरण में आया है, आप इसके अपराध को माफ कीजिए। या अज्ञानी आप अन्य शिव भक्त हैं। और भगवान विष्णु की बात सुनकर महर्षि प्रसन्न तो हो गए और उन पर कृपा भी कर दी, परंतु विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु आदि देवताओं से कहा कि तुम लोगों पर भगवान सदाशिव महाराज का कोप हो गया है और तुम्हारे कर्मों का उचित दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। उन्होंने राजा चुप से कहा कि क्यों न राजन, अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि संसार में ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, जो राजाओं और देवताओं के भी पूजने हैं। महर्षि दधीचि को प्रणाम करके राजा च्युआ अपनी राजधानी को चला गया और भगवान विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। उस स्थान पर उनका थनेश्वर पड़ा और जहाँ पर सदाशिव महाराज के दर्शन करने से सहजी मुक्ति को प्राप्त हो गए। महर्षि सूजी बोले कि हे ऋषिगणों, ब्रह्मा जी से कथा सुनकर जब नारद जी ने कहा कि हे पितामह, अब तक की कथा तो आपसे हमने सुन ली, अब इसके पश्चात जो कुछ हुआ वह हमें बताइए। यानी जब वीरभद्र दक्ष की प्रजापति की यज्ञ का वह जो विध्वंस करके कैलाश पर्वत पर गया तो फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब शिवगण दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश को चले गए, तब घायल देवता व ऋषि मंडल के मेरे पास वहाँ पर आए और रोते हुए मुझसे प्रार्थना करने लगे। इस पर मैं उन सबको साथ लेकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गया और देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवता गणों, सदाशिव महाराज अंतर्यामी तथा सबके स्वामी हैं और उनकी उपेक्षा करके भला साहस किसमें है? जैसा तुम लोगों ने किया है वैसा फल पाओ। अब रक्षक का केवल यही उपाय है कि सब लोग सदाशिव महाराज की शरण में जाए और दुर्भाग्य से हम सभी उसी मंडली में सम्मिलित थे जिसमें कि सदाशिव महाराज का अपमान किया गया था। अब इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं थी। हम लोगों ने भगवान सदाशिव महाराज की शरण में जाकर उनकी वहाँ पर स्तुति की और वहाँ पर सबका कल्याण करने वाले दयालु वहाँ अवश्य ही प्रसन्न होकर हम सबकी रक्षा करेंगे। यदि दक्ष के बाद में वह इस प्रकार क्रोध करके सबको दंड न देते तो अवश्य ही वेद मार्ग नष्ट हो जाता और संसार नास्तिक हो जाता। इस प्रकार महर्षि दधीचि का वचन सत्य हुआ। हे नारद, इस प्रकार समझाकर देवमंडल तथा मुझको साथ लेकर भगवान विष्णु महाराज कैलाश पर्वत की ओर चले और वहाँ की शोभा का क्या कहना। वहाँ पुष्प वाटिकाएँ लगी हुई और विविध प्रकार के पंछी वहाँ पर भांति भांति की बोलियाँ बोल रहे हैं। और भगवान ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, समस्त देवताओं ने भगवान सदाशिव महाराज को बार बार नमस्कार करते हुए कहा कि हे दीन बंधु, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी महिमा अपरंपार है। आप शरणागत की रक्षा करने वाले दीन दयाल पार ब्रह्मा निर्गुण और अखल निरंजन है। आपकी लीला कौन जान सकता है? आपकी इच्छा अनुसार ही सब कुछ होता है। दक्ष तथा उनके साथियों की बातों में आकर हम लोगों ने बहुत बुरा किया है। आपके भक्तों ने दक्ष को समझाने की पर्याप्त चेष्टा की है, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। उसने भगवती का भी अपमान किया, जिसका फल दक्ष के साथ हम सबको भी भोगना पड़ रहा है। परंतु इसमें हम लोगों का भी दोष है, अथवा आप कृपा करके हम सब का अपराध क्षमा करें। आपने जो कुछ किया है सब ठीक है। अगर आप ऐसा न करते तो धर्म का नाश हो जाता। ऐसा करने से दक्ष का अहंकार नष्ट हो गया है, पर वो आप जैसा शक्तिशाली दूसरा भला और कौन है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के रूप में आपकी शक्ति काम करती है। हे महेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः आप हम सब की रक्षा कीजिए, हमें अनेक विपत्तियों से बचाइए। हे दया सागर, आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। सब देवताओं के नेत्र पूर्वत हो जाए और
यजमान जीवित हो, महर्षि भृगु की दाढ़ी पहले के समान हो जाए। आपकी कृपा से यज्ञ भूमि में घायल सभी देवताओं को पुनः आरोग्य प्राप्त हो। हम लोग इस अविष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए हमें यज्ञ को फिर से करना है। लेकिन यह सब काम तभी सफल हो सकता है जब आपकी यज्ञ भूमि में आकर हमें वहाँ पर आप पधारें। और देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले कि हे देवताओं, हम किसी पर कोप नहीं करते, हम सब जीवों के कल्याण रूप हैं, किंतु माया के बस होकर जीव स्वयं ही दुख भोगते हैं। अतः जिसने जैसा किया वैसा ही फल पाया। तुम्हारे आशीर्वाद से दक्ष जीवित हो चुका है, किंतु इसका मस्तक भस्म हो गया है, सो उसको बकरे का मस्तक लगाकर जीवित किया जाएगा। सब देवताओं के नेत्र भी यज्ञ को देखेंगे, पुष्प के दान साबित हो जाएंगे और यजमान के लिए दिए हुए यज्ञ का भाग उपयोग कर सकेंगे। भृगु जो है बकरे की दाढ़ी पाएंगे और मेरे गणों द्वारा घायल किए देवगण सब के सब स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर सदाशिव भगवान महाराज मौन हो गए और उनकी यह बात सुनकर सभी देवता जो है भगवान सदाशिव महाराज की जय जयकार करने लगे। और इसके पश्चात समस्त देवताओं ने केवल और भगवान सदाशिव को उस यज्ञ में आने का निमंत्रण दे दिया और भगवान सदाशिव ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और नंदी पर सवार होकर जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हम सब भी भगवान श्री सदाशिव महाराज के साथ कनखल की उस यज्ञ स्थल में आए और दक्ष का परिवार भगवान सदाशिव तथा महाराज सबको याद आया देखकर प्रसन्न होकर यज्ञशाला में पहुंचकर भगवान सदाशिव महाराज ने भंग जो है यज्ञ किया हुआ का निरीक्षण किया और यह देखा कि स्वाहा स्वाधा पुष्पा पित्र अग्नि में से कईयों के अंग जो है पृथक वो टूटे फूटे हैं और कई जो है मरे पड़े हैं। और उनकी यहाँ यज्ञ स्थल देखकर भगवान सदाशिव महाराज ने वीरभद्र को बुलाकर कहा कि वीरभद्र, तुमने जो है या क्या कर डाला, ऋषियों को इतना कठिन दंड क्यों दे डाला। अच्छा, अब तुम शीघ्र दक्ष का मृत शरीर मेरे पास लाओ। और वीरभद्र ने दक्ष का जो है मृत शरीर भगवान सदाशिव के सामने रखा और उनका सिर रहित वह देखकर सदाशिव महाराज बोले कि इनका सिर कहाँ है। तो वीरभद्र ने कहा कि उसे तो मैंने अग्नि के हवन कुंड में डाल दिया था। इस पर भगवान सदाशिव ने देवताओं से बोले कि देखो, जो कुछ मैंने कहा था वही हुआ। फिर उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगा दिया और वह शिव कहकर पुनः जीवित हो उठे। दक्ष भगवान शिव की स्तुति करते हुए और प्रभु, आज अनंत से रहित आपने मुझे दंड देकर जो ब्रह्मदान दिया है, यह आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। अज्ञानता और मूर्खता के कारण हम आपको पहचान नहीं सके और आपकी निंदा की और आप मेरे अपराधों को अब क्षमा कीजिए, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु भी मुझे अपनी भक्ति देने की कृपा करें। इसके पश्चात दक्ष ने भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आपका यश तो अनुपम है, हमारा मन चंचल है, कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। और भगवान, समस्त सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि आपके पूजन ध्यान से मेरे समस्त पाप जो है वो नष्ट हो गए। भगवान, मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए मुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आप बड़ी कृपालु हैं और मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। इंद्र आदि देवताओं सहित भगवान शिव की स्तुति की। और हे दक्ष, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ और भक्तों के बस में हूँ, चारों भक्तों और ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ और यज्ञ मेरे स्वरूप है और यहाँ बढ़कर मुझे दूसरा कोई और नहीं। या कर्म प्रायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे नहीं जानना चाहता है, तथा तेरा यह कर्म मुझे भला प्रतीत न हुआ और मैंने तेरे यज्ञ को जो है विध्वंस कर दिया। अब तो मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक जो है यज्ञ को कर। हे नारद, जो है इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष से इस प्रकार कहा कि महर्षि भृगु कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने तुरंत स्मरण रहे और तीनों में से किसी की भी निंदा करने वाले तीनों निंदक होते हैं, और तो एक की निंदा करने से दूसरा प्रसन्न नहीं कर सकता। और भगवान विष्णु के वचन सुनकर समस्त देवमंडल प्रसन्न होकर उनके गुणगान करने लग गया और सभी देवताओं को उचित भाग वहाँ पर दिया गया। शेष भाग भगवान सदाशिव को अर्पण किया गया और ब्राह्मणों को भी जो है उचित दान दिया गया। और यज्ञ संपूर्ण होने से दक्ष स्त्रियों सहित वहाँ पर स्नान किया और देवता आदि वहाँ पर भगवान विष्णु के पावन नामक का उच्चारण करते हुए। और महाराज भगवान सदाशिव को यहाँ कहकर रोक लिया कि मेरा परिवार अभी कुछ दिन
और आपकी कृपा से यहाँ पर रहकर चाहते हैं। भगवान शिव ने दक्ष को अपना परम भक्त बताकर भगवान श्री सदाशिव अपने गणों सहित कैलाश पर्वत को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिभार। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नागपनी के। अंग गौर शिर गंगबार, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखि नाग मुनि मोय। मैन मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत जविनार। करत शूल सोहत जय भारी, करत सदा शत्रुंजय काय। नंदी गणेश सोए ताके, सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कही जात नकार। देवन जब जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन शिव मिले तुम्हें जुआर। तुरत गडानन आप बढ़ायो, लव निमेष महामारी गिरा। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाए। किया तपय भागीरथ वारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दीनन मासम तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विशाल। कीन दया तहाँ नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा जब पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चाँद। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके गठवा। दुष्ट सकल निधि मोहि सतावे, प्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन हुआ। जय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भाई। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे हो पलवार। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमा नवचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाए, जो पर होते है सम्मुसाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हाय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को ला, ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नयता के रहे करे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत वासु पुर में पाव। कहो अयोध्याश तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्राताहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगल छठ हे मंत्री तू, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवय, पूर्ण की कल्याण। सियावर राम जय जय राम, गिरि प्रभु राम जय जय राम। बोलो